अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, खासकर बलौदाबाजार, तो 10 बार सोचिएगा बाहर निकलने के पहले। बलौदाबाजार क्षेत्र के विधायक और राज्य सरकार में राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा हैं और उनके भतीजे, उनके रिश्तेदार, परिवार के लोग और उनके द्वारा संरक्षित असामाजिक तत्व खुलेआम भस्मासुर बनकर घूम रहे हैं। हो सकता है आपके साथ मारपीट हो जाए, हो सकता है आपके जेब के पैसे छीन लिए जाएं, ये भी हो सकता है कि आपका मोबाइल छीन लिया जाए, जान भी जा सकती है। और अगर मंत्री जी के किसी रिश्तेदार ने, भतीजे ने आपके साथ बुरी तरह से मारपीट कर भी दी तो हो सकता है पुलिस भी आपकी मदद ना कर पाए। पुलिस पर मंत्री जी का दबाव है। पुलिस ऐसे मामलों को बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता से लेती है। टंकराम वर्मा के भतीजे राजा वर्मा उर्फ कृष्णा वर्मा ने बलौदाबाजार से सिमगा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर स्थापित, और आज से नहीं, पुराने समय से, 1 दशक से अधिक समय से स्थापित पेट्रोल पंप के कर्मचारी विनोद कुमार को लात, घूंसे, डंडे, बेल्ट और जूतों से जानवरों की तरह पीटा। पिटाई करते हुए राजा वर्मा ने धमकी दी कि मंत्री का भतीजा हूं, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। शब्द तो और खराब थे, मैं तो थोड़ा संयमित भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। और सच में यही हुआ। पीड़ित भागा जान बचा के, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा। जो एफआईआर हुई उसमें भतीजे का नाम नहीं था, जबकि पीड़ित ने बार बार भतीजे का नाम लिया था। पीड़ित विनोद कुमार ने मोबाइल और पैसे की लूट भी बताई, बार बार बताई, एफआईआर के समय बताई, बाद में अपने बयान में बताई, स्थल पे की गई पूछताछ में बताई, लेकिन एफआईआर में लूट की धारा नहीं लगाई गई। यहां तक कि जो थाने का ऐप है जिसमें एफआईआर दिखती है, उस ऐप में अपराध क्रमांक 754 दिख रहा है, 755 दिख रहा है, 757 और 58 भी दिख रहे हैं, लेकिन अपराध क्रमांक 756 उस ऐप में भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो संवेदनशील अपराध होते हैं उन्हें नहीं दिखाया जाता, लेकिन उनमें लिखा जाता है संवेदनशील अपराध। इसमें तो यह भी लिखने की संवेदनशीलता आवश्यक नहीं समझी गई। आखिर मंत्री जी के भतीजे का मामला है। कैमरे पर मंत्री जी कहते हैं कानून सबके लिए समान है। मंत्री जी, अगर कानून सबके लिए समान है तो आपके भतीजे और असामाजिक तत्वों को बताने के लिए इतनी मशक्कत क्यों कर रहे हो आप? आपका भतीजा इस सच्चाई को कैमरे के सामने बोलने में क्यों भय है आपको? इसी बात को छिपाने में भी आपने पूरी पुलिस को क्यों लगा दिया है? जो बलौदाबाजार शांति का टापू, सत्य, प्रेम और शांति का स्थल, आज श्री टंकराम वर्मा जी के राज्य में अपराध, गुंडागर्दी और नशे का अड्डा बन गया है। अभी 2 दिन पहले हमने अपने वीडियो में ममता महिमामिनी माता के साथ बलौदाबाजार से लोकसभा सदस्य बने श्री भूपेंद्र नाथ मिश्रा का नाम लिया था। श्री भूपेंद्र नाथ मिश्रा बेहद विद्वान थे। श्री भूपेंद्र नाथ मिश्रा के 2 बेटे आनंद स्वरूप मिश्रा और डॉक्टर कल्याण स्वरूप मिश्रा। डॉक्टर कल्याण स्वरूप मिश्रा अभी भी सेवा कर रहे हैं बलौदाबाजार की। वे चाहते तो किसी बड़े अस्पताल में, किसी बड़े शहर में जाकर लोगों का काम कर सकते थे। उन्हीं भूपेंद्र नाथ मिश्रा जी के सगे नाती की बलौदाबाजार में कुछ अपराधियों से सिर्फ इतना पूछने पर कि यहाँ क्या कर रहे हो, उसकी हत्या कर दी गई। हाँ, कुछ महीने की बात है, भाजपा सरकार बनने के बाद। विकास के नाम पर श्री टंकराम वर्मा की सरकार ने शराब की दुकानें खुलवाई हैं, सीमेंट फैक्ट्रियों में लोगों के हकों की, हितों की लूट हुई है। बलौदाबाजार के लोग डर में जी रहे हैं, दुकानदार हो, किसान हो, आम मजदूर हो। आदरणीय मंत्री जी,
बलौदा बाजार के लोगों ने आपको वोट दिया है, आप विधायक बने, मंत्री बने, आप और आगे जाएं, खूब तरक्की करें, लेकिन बलौदा बाजार के लोगों के साथ ऐसे अत्याचार मत करें। स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि मैंने चुनाव के समय कहा था बलौदा बाजार मेरा परिवार। अगर यहां एक भी व्यक्ति सत्ता पोषित गुंडों और असामाजिक तत्वों के अत्याचार का शिकार बनेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका विरोध होगा, डट कर विरोध होगा। बलौदा बाजार किसी की जागीर नहीं, यहां कानून का राज्य चलेगा, जनता का राज्य चलेगा। किसी सत्ताधीश की अगर राज करने की मानसिकता है तो अपनी इस मानसिकता को दूर कर दे, अपने पद के घमंड, अपने सत्ता के घमंड को दरकिनार कर दे। बलौदा बाजार ने बहुतों का घमंड चूर किया है। बलौदा बाजार के लोगों के साथ हम सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मंत्री जी सत्ता के अहंकार में बलौदा बाजार को जलाना बंद करें, असामाजिक तत्वों का निशाना बनवाना बंद करें, अपने गुंडों को काबू में रखिए, नहीं तो बलौदा बाजार के लोग हिसाब करना जानते हैं। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय बलौदा बाजार, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।